हाँ जी, हाँ जी। ओके। ओके, ओके। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, मैं प्रार्थना करूँगा, हाँ। आप बेफ़िक्र रहिए, हाँ, मैं प्रार्थना करूँगा। ठीक है, ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, बाय, बाय। ओके। फ़ोन आते रहते हैं, लोग फ़ोन करते हैं, पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करो, हम संकट में हैं, ऐसी मुसीबत में हैं, और हम लोग प्रार्थना करते हैं। और हम लोग शायद मुझे नहीं तो कोई किसी और को लोग फ़ोन करते हैं, कोई मसीही भाई या बहन को फ़ोन करते हैं, कलीसिया के लोगों को फ़ोन करते हैं और प्रार्थना के लिए माँगते हैं, और एक दूसरे के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, जो अच्छी बात है, बाइबल के अनुसार है। लेकिन कभी-कभार ऐसे होता है कि हमारे पास कोई है ही नहीं जिसको हम फ़ोन कर सकें। शायद हम पास्टर को फ़ोन करने से थोड़ा डरते हैं, या फिर कोई अच्छा कोई दोस्त ही नहीं है जिसको फ़ोन करके हम बोल सकें कि मेरे लिए प्रार्थना करो। या कभी-कभी फ़ोन में बैलेंस नहीं होता है। जब संकट आ पड़ती है तो चारों तरफ से आ पड़ती है, और हमारे फ़ोन में बैलेंस ही नहीं है कि हम किसी को फ़ोन करके प्रार्थना के लिए माँगें। और ऐसे समय में हम ये सोचते हैं कि काश कोई मेरे लिए प्रार्थना कर ले, काश कोई मेरे लिए दुआ करे, मेरी ओर से प्रार्थना करे, कोई परमेश्वर का दास कोई मेरे लिए प्रार्थना करे तो मुझे धीरज मिल जाए, मुझे धैर्य मिल जाए, और मैं इस संकट से बच जाऊंगा। तो ये हम सब के साथ होता है, और मैं आपको एक सच्चाई, एक बुनियादी सच्चाई मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूँ, और ये है दूसरा निचोड़। और इस निचोड़ का नाम है कि आपके लिए कोई दुआ कर रहा है, आपके लिए कोई प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। तो एक कहानी बताता हूँ, आपको सुनाता हूँ मैं, पुराने करार में से इब्राहिम के बारे में। और इब्राहिम जो है अपने परमेश्वर के आज्ञा को मानकर वो अपने बाप का घर छोड़कर वो निकल पड़ता है, लेकिन उसके साथ में उसका भांजा लूत भी निकल पड़ता है। और फिर कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि लूत इब्राहिम से अलग होकर वो सोदोम और हमोरा नगरों के पास जाकर रहने लगता है, वो अपना घर वहाँ पर बसा लेता है। और सोदोम और हमोरा ऐसे नगर थे जहाँ पर बहुत दुष्टता थी, लोग वहाँ के बहुत दुष्ट थे, और परमेश्वर उन लोगों से तंग आ चुका था। और ऐसा होता है कि परमेश्वर उन नगरों को नाश करने का तय करता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं जो करने वाला हूँ मैं अपने मित्र इब्राहिम के साथ बांटूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इब्राहिम को अपना मित्र मानता था, और ये जो प्लान है कि मैं परमेश्वर अब इन नगरों को नाश करने वाला है, परमेश्वर इब्राहिम के साथ बांटता है। तो इब्राहिम क्या करता है, इब्राहिम परमेश्वर के साथ दाव पेच करने लगता है। वो ही बिगिंस टू नेगोशिएट। वो कहता है कि अगर 50 धर्मी लोग हैं वहाँ पर, तो क्या तू फिर भी धर्मियों के साथ दुष्ट लोगों को नाश करेगा, या दुष्ट लोगों के साथ धर्मियों को भी तो नाश करेगा? और वो दाव पेच करता है। क्योंकि उसको पता है कि मेरा भांजा लूत, उसकी पत्नी, उसकी 2 बेटियां और उनके पतियां, 6 लोग वहाँ पर हैं। और इब्राहिम 50 से शुरू करता है, 45 करता है, 40 करता है, 30 करता है, 20 करता है, और 10 तक पहुँचता है। और 10 के बाद फिर वो आगे बोलने की उसे हिम्मत नहीं होती है, और वो कहते हैं कि अगर 10 धर्मी लोग होंगे सोदोम और हमोरा में, तो परमेश्वर उन नगरों को नाश नहीं करेगा। लेकिन वहाँ पर सिर्फ 6 धर्मी लोग थे। हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर जो है अपने स्वर्गदूतों को भेजता है उन नगरों को नाश करने के लिए, और वो स्वर्गदूत सीधा लूत के पास पहुंच जाते हैं, और लूत से कहते हैं कि कल हम लोग इस नगरों को नाश करने वाले हैं। तो अगले दिन सवेरे, एकदम सवेरे उत्पत्ति 19 में 15, जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई। उन स्वर्गदूतों ने लूत से कहा कि जल्दी करो, उठो, चलो। उससे पहले जब दूतों ने उनको बताया था बात, लूत ने अपने दामादों से कहा, तो दामाद बिल्कुल नहीं सुने। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जो है लूत, उसकी पत्नी और 2 बेटियों को उठा रहा है, और कहता है कि जल्दी उठो और यहाँ से भागो। क्योंकि यहाँ पर मैं इन नगरों को नाश करने वाला हूँ। लेकिन वचन 16, उत्पत्ति 19 में 16, पर वो विलंब करता रहा, यानी लूत जो है टाइम पास करने लगा। और अक्सर मैंने देखा है कि हमारे साथ ये बहुत बार होता है। परमेश्वर हमें एक संकट से बचाना चाहता है, और परमेश्वर हमसे कुछ कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम यहाँ जाओ, ये जॉब छोड़ दो, या ऐसी संगति को छोड़ दो, या ये करो या वो करो, और हम लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम बस टाइम पास कर रहे हैं, उसी में विलंब कर रहे हैं। हम लोग बस अलार्म का स्नूज़ बटन दबा रहे हैं, और हम बस अभी भी सो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर जो है ना तो सोता है ना तो ऊँघता है। हालेलुया। इज़राइल का रखवाला ना सोता है ना ऊँघता है। वो उसकी दया बहुत बड़ी है। बाइबल बताती है कि जब वो विलंब करता रहा तो उन पुरुषों ने, यानी दोनों स्वर्गदूतों ने उसका
यानी लूत का और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया और उनको खींचकर नगर से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि इस वचन में लिखा है क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी। अब ज़रा सोचो कि हम लोग, परमेश्वर हमसे कह रहा है और हम फिर भी टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर की दया हम पर है। हालेलुया। आपको मैं बता दूं, परमेश्वर की दया आप पर है। आप कितना भी टाइम पास क्यों ना कर लें, परमेश्वर आपको उस परिस्थिति में से बचाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगले इसी अध्याय में 29वें वचन में लिखा है कि और जब परमेश्वर उन नगरों को नाश करता है, तो ये वचन लिखा हुआ है कि और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नाश किया, तब उसने इब्राहिम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। परमेश्वर ने इब्राहिम को याद करके लूत को बचाया। अगर परमेश्वर अपने मित्र को याद करके लूत को बचा सकता है, तो आप ज़रा सोचिए कितना परमेश्वर अपने पुत्र को याद करके आपको बचाएगा। हालेलुया। क्योंकि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों का 7वां अध्याय और 25वें वचन में लिखा है कि इसलिए जो उसके द्वारा यानी यीशु मसीह के द्वारा, उसके पुत्र के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वो यानी परमेश्वर उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर का मित्र नहीं विनती कर रहा, आपके लिए परमेश्वर का पुत्र विनती कर रहा है। यदि आप ये परमेश्वर के पास यीशु मसीह उसके पुत्र के द्वारा आए हो, तो ये वचन आपके लिए कि वो आपके लिए विनती कर रहा है। इससे पहले कि आप फ़ोन घुमाएं किसी को, यीशु मसीह स्वर्ग में पिता परमेश्वर के सामने खड़े रहकर आपके लिए और मेरे लिए विनती कर रहा है। और बाइबल बताती है कि वो सर्वदा जीवित है, हर समय वो प्रार्थना कर रहा है आपके लिए। क्यों? क्योंकि प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में लिखा है कि शैतान जो है वो हमारे ऊपर दोष ठहराता है, हमें दोषी ठहराता है, हमारे ऊपर दोष लगाता है। कभी दिन रात शैतान जो है हमारे ऊपर दोष लगा रहा है, और यीशु मसीह जो है दिन रात हमारे लिए विनती कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कौन है, रोमियो का 8वां अध्याय और 34वां वचन, ऐसा कौन है जो उन्हें दोषी ठहराएगा, मतलब हमें दोषी ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया, और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है, उसे फिर जिलाया गया, जो परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है और हमारी ओर से विनती करता है। हालेलुया। यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर के दाहिने ओर, जैसे इब्राहिम ये परमेश्वर के करीब समीप जाकर विनती करता है, उसी तरीके से यीशु मसीह पिता परमेश्वर के ठीक बगल में बैठकर आपके लिए और मेरे लिए विनती कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो अगले बार जब आप अकेले पड़ गए हो, अगले बार जब आपको लगता है कि मैं अकेला हूँ, मैं किसी को फ़ोन नहीं कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ, तो आप याद रखें कि पिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। यदि आप यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर के पास आए हो, तो आपके लिए वो विनती करता है। अगर आप आए नहीं हो अभी तक, तो आज आप कह सकते हो कि हे पिता परमेश्वर, मैं तेरे पास तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा आना चाहता हूँ, ताकि मेरे लिए यीशु मसीह विनती करे। एक और आखिरी वचन आपके साथ बांटना चाहता हूँ, वो है लूका का 22वां अध्याय और 31वां वचन। यीशु मसीह शमौन पतरस से कहता है, शमौन है शमौन, सुन, तुम सबको गेहूं की तरह फटकने के लिए शैतान ने चुन लिया है। शैतान ने पतरस को चुन लिया था ताकि वो उसके जीवन में कुछ तबाही मचाए। हालेलुया। अगले वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहता है, किंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। हालेलुया। यीशु मसीह अपना सीना ठोक के कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है, कि तुम्हारा विश्वास न डगमगाए, और जब तू वापस आए तो तेरे बंधुओं की शक्ति बढ़े। यीशु मसीह आपको इसलिए नहीं बचाता ताकि आप संकट से बच जाएं और घर पे आएँ और प्रेज़ द लॉर्ड बोले। आपको यीशु मसीह इसलिए बचाता है ताकि आप दूसरों की रक्षा करें, आप दूसरों को प्रोत्साहित करें, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें और दूसरों को संकट में से बचाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।